नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। लोकतंत्र को बनाता कौन है? आम आदमी। किसी सरकार को बनाता कौन है? आम आदमी। लेकिन राजनीति की चक्की में जिंदगी किसकी सबसे ज्यादा पिसती है? तो यहां भी जवाब है आम आदमी। लखीमपुर कांड इसका सबूत है, जहां किसान मरे या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता, ये मौत आम आदमी की ही है। और अब इस आम आदमी की मौत पर दोनों तरफ से राजनीति इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि आज इंडिया ये जानना चाहता है कि किसानों के सवाल पर सरकार और विपक्ष का घमासान कब तक चलेगा और आखिरकार इंसाफ होगा तो कब होगा। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि पेट्रोल तो 100 के पार पहले से है, अब डीजल भी जयपुर और भोपाल जैसे मध्यम वर्गीय शहरों में 100 को पार कर चुका है और रसोई गैस का सिलेंडर भी 1000 को छूने को बेकाबू दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि लखीमपुर कांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी तो कब होगी? नामजद एफआईआर है, हत्या का मुकदमा है। तो किसानों को मंत्री जी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी से रौंदे जाने की तस्वीरों ने लखीमपुर कांड को गरमाया हुआ है। कांग्रेस में राहुल और प्रियंका ने इसको अहम राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जिसकी गूंज आज दिल्ली से लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर तक सुनाई पड़ रही है। और ऐसा लगता है कि राहुल और प्रियंका यूपी में जो कांग्रेस पार्टी की जमीन खो गई है उसको पाने की कवायद में कुछ ऐसा करते हुए जरूर दिखना चाहते हैं जहां पर सपा और बसपा पीछे छूट जाए और कांग्रेस कम से कम लड़ाई में आ जाए। राजनीति इसीलिए हाई है, पर क्या इस राजनीति का सियासी फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज दिन भर कांग्रेस पार्टी तमाम टीवी स्क्रीन पर छाई रही। यूं तो दिल्ली से लखीमपुर का रास्ता सड़क से तय करें तो 8 घंटे लगते हैं, लेकिन सियासत में छोटे रास्ते को लंबा बनाना फायदेमंद होता है। कांग्रेस को यह पता है और अब तो मुद्दा भी है और माहौल भी। बस जरूरत थी इस माहौल को गर्म करने की। कांग्रेस ने वही किया। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस लखीमपुर कांड पर कांग्रेस की सियासत में हर एलिमेंट मौजूद था। 60 घंटे बाद भाई और बहन की मुलाकात हुई। लखीमपुर जाने की जिद पूरी हुई। हादसे में मारे गए किसान और पत्रकार के परिवार पर मुआवजे का मलहम रखा। शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब प्रियंका गांधी को सीतापुर में गिरफ्तार किया गया था। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? नहीं, क्या है? नहीं, क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? प्रियंका गेस्ट हाउस में कैद थी तो राहुल ने बुधवार को लखीमपुर जाने का ऐलान कर दिया। लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर वार के लिए पहला तीर दिल्ली से छोड़ा। आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है, सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। राहुल बताना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी पार्टी से डर रही है। दिल्ली से राहुल का हाई प्रोफाइल कारवां लखनऊ की उड़ान के लिए आगे बढ़ा। राहुल के साथ पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे।
बघेल एक दिन पहले भी लखनऊ एयरपोर्ट से लौट चुके थे और फिर राहुल के साथ लखनऊ में हल्ला बोल की तैयारी में निकले थे। हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। तो आज किसानी संकट में है, किसान संकट में है, तो हम घर थोड़ा बैठे रहेंगे। जो 144 धारा में 5 से अधिक इकट्ठा नहीं होना है और उससे कम में लोग जा सकते हैं, तो कल भी मुझे गलत तरीके से रोका गया था। हम लोग फिर से प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार तक पहुंचना। आखिर ऐसी क्या बात है जिसे राज्य सरकार छुपाना चाहती है? उम्मीद की जा रही थी कि लखनऊ में ही राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने कांग्रेस के नहले पर दहला फेंक दिया। राहुल जब उड़ान में ही थे तब यूपी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी। अब वहां पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। राहुल एयरपोर्ट पर उतरे लेकिन बाहर नहीं आए, वो धरने पर बैठ गए। राहुल की मांग थी कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में तो तो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। पार्लियामेंट से लेके बाहर भी लड़ते, यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना। मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। लेकिन राहुल का धरना ज्यादा देर नहीं चला, प्रशासन ने उनकी मांग मान ली। राहुल गांधी निकल चुके हैं लखीमपुर खीरी के लिए। उनके साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच राहुल का काफिला लखनऊ से निकलकर पहले सीतापुर पहुंचा। राहुल के आने से पहले ही प्रियंका की रिहाई हो चुकी थी, लेकिन राहुल के लिए ये सिर्फ एक पड़ाव था। भाई बहन की मंजिल लखीमपुर थी, जिसके लिए पिछले 3 दिन से प्रियंका सीतापुर में जमी थी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक्शन में थे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की है। अब देखिए कि ये माहौल वोट में कितना बदलता है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह, लखनऊ से जैनेन कुमार, सीतापुर से अंकित गुप्ता के साथ लखीमपुर से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा यानी मोनू भैया हत्या और हत्या की साजिश का नामजद आरोपी है और कानून के जानकार मानते हैं कि नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। बावजूद इसके आशीष मिश्रा आज एफआईआर हुए 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी भी वो आजाद है और यहां तक कि न सिर्फ आजाद है बल्कि तमाम चैनल्स को इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता जा रहा है। 65 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। यूपी की पुलिस को आशीष मिश्रा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स को, फील्ड में मौजूद तमाम पत्रकारों को पता है कि आशीष मिश्रा, मोनू भैया कहां रहते हैं। इसीलिए अब जरूरत है मेरी राय आपको बताने की और उस राय पर आपके पोल का मुझे इंतजार रहेगा। और इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि यूपी पुलिस आशीष मिश्रा पर हाथ डालने से डर रही है, क्योंकि वो मंत्री पुत्र हैं। इसीलिए नामजद हत्या के आरोपी होकर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बीते 3 दिनों में करती हुई यूपी पुलिस नहीं दिखाई दी। कोई भी पूछताछ नहीं हुई, उन तक कोई धरपकड़ नहीं की गई और पहले कहा गया कि सरेंडर कर देंगे। पुलिस ने कहा नहीं, हम अरेस्ट करने के मूड में हैं। लेकिन आज का दिन भी इसी गहमागहमी में निकल गया। आशीष मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए मेरी राय बहुत साफ है, यूपी पुलिस क्योंकि नामजद है, मंत्री पुत्र है, आरोपी है, उन आशीष मिश्रा पर हाथ डालने से डर रही है। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल जरूर दें। लगातार इस पोल के दौरान, इस बुलेटिन के दौरान ये पोल ऑन रहेगा। आपकी मिस कॉल का हमको इंतजार रहेगा और शो के आखिर में हम नतीजे भी दिखाएंगे कि मेरी इस राय से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं। सवाल फिर दोहराता हूं और फिर बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं। मेरी राय जो आपके लिए सवाल बनकर पेश है, मेरी राय साफ है कि यूपी पुलिस आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर हाथ डालने से डर रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का पूरा दिन कांग्रेस का सियासी प्रदर्शन और राहुल गांधी के लखीमपुर दौरे से जुड़ा रहा, लेकिन लखीमपुर कांड का सियासी समीकरण अलग अलग किरदारों के लिए बेहद अलग अलग है। कैसे, देखिए। योगी सरकार ने थार गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी का ऐलान कर दिया, पहले दिन ही कर दिया था।
मकसद साफ था कि किसानों का गुस्सा इस चुनावी दौर में शांत किया जाए। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बॉस गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गृह मंत्री शाह ने न इस्तीफा देने के लिए कहा और न ही अजय मिश्रा ने अपनी तरफ से इस्तीफे की कोई पेशकश की। वजह साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल है और यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। एक और ब्राह्मण की बलि लेकर बीजेपी आलाकमान ज्यादा नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब बात कांग्रेस की, जो उसने जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी वजह यह है कि लखीमपुर उत्तराखंड के करीबी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी तरफ पंजाब के भी बेहद करीब है, क्योंकि लखीमपुर में सिखों की आबादी करीब 95,000 है। तो कांग्रेस एक तरफ यूपी के चुनाव में अपनी जमीन को तलाश रही है, तो उसकी नजर पंजाब की सत्ता बचाने पर भी है और उत्तराखंड के भी वोटरों को लुभाने की है। राहुल यूं ही नहीं पंजाब के सीएम को लेकर लखीमपुर गए हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का भी कांग्रेस पार्टी के इसी दौरे के दौरान ऐलान किया गया, यानी योगी सरकार से 5 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन इन सब के बीच कल तक सरकार के संकट मोचक रहे राकेश टिकैत ने आज यूपी सरकार पर हमला बोला कि अगर ये मंत्री बर्खास्त नहीं हुए, यानी अजय मिश्रा, तो और बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो कुछ कदम और उठाएंगे। ऐसा कहकर टिकैत किसान आंदोलन की धार और अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इल्जाम लग रहा था राकेश टिकैत पर दबी जुबान पर कि उन्होंने यूपी सरकार के साथ कोई समझौता करके, अंडरस्टैंडिंग करके किसानों के बीच डे 1 पर ही समझौता करा दिया था। और ऐसी बातें कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान से कहना भी शुरू कर चुके थे। और इन सब के बीच सवाल यही है कि जिस हादसे पर इतना बड़ा तूफान मच गया उसमें हुआ क्या। तो हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि चाहे किसानों का पक्ष हो या अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का पक्ष, दोनों पर चश्मदीद, यानी वो लोग जो मौके पर मौजूद थे शनिवार की दोपहर, वो क्या कहते हैं। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था। पीछे से आवाजें आ रही, रोको को, मारो को, पकड़ो को, और खालिस्तान जिंदाबाद के वहाँ नारे लग रहे हैं। हार किसके साथ थी बता दो। हार तो भैया के साथ में थी। यूपी 31 AS 1000 ये वो थार गाड़ी है जो लखीमपुर कांड के केंद्र में है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की है। किसानों का आरोप है कि इसी थार गाड़ी ने जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला है। और ये सब हुआ मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा के इशारे पर, जो उस वक्त गाड़ी में ही थे। मोनू भैया के नाम से जो जानते हैं लोग, वो भी बैठा था। किस गाड़ी में था सर? जहां तक लोगों का कहना है, हालांकि हमने देखा नहीं, तीसरी गाड़ी में थे, सबसे पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे। इस गाड़ी के पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी। इस गाड़ी में मौजूद शख्स के मुताबिक ये गाड़ी कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे की है। इसी शख्स ने पुलिस पूछताछ में ये भी कहा कि आगे वाली गाड़ी में भैया मौजूद थे। हमारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, आगे थार किसके साथ थी बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है, वो सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। अब सवाल ये है कि ये भैया क्या आशीष मिश्रा थे, जैसा आरोप किसान लगातार लगा रहे हैं। आरोपी आशीष मिश्रा के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। 3 तारीख को एक दंगल का आयोजन हो रहा था हमारे यहाँ, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब को हम लोगों ने बतौर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया था। तो वहाँ से रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो इसी मध्य में बीच में कुछ अराधक तत्वों ने लाठी डंडों बाकों से शीशे को तोड़ने का, चूँकि उसमें एक कार्यकर्ता हमारा निकल करके जैसे तैसे बच करके भागा था, सुमित उसका नाम है। उसने पूरा बताया कि दादा ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसमें उन्होंने उसको मारा पीटा। आशीष मिश्रा के दावे पर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी सुमित जायसवाल मोहर लगा रहे हैं।
आपको बता दें कि सुमित जायसवाल ही वो शख्स थे जो थार गाड़ी में आगे बैठे थे और घटना के बाद उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। आशीष मिश्रा मोनू जी, जब मैं वहां से कार्यक्रम स्थल से निकला हूं रिसीव करने के लिए, तो वो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो उस कार्यक्रम के चूंकि आयोजक हैं और उस कार्यक्रम कुश्ती सुबह से प्रारंभ हो जाती है, तो वो वहीं पे रुक के उनके स्वागत के लिए थे कि यहाँ पे कार्यक्रम चालू रहे, सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। इस नाते वो वहाँ गए ही नहीं थे। सुमित के मुताबिक ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी किसानों पर नहीं चढ़ाई, बल्कि किसानों ने गाड़ी पर हमला किया, जिससे ड्राइवर डर गया और बदहवासी में ये घटना हो गई। वो गाड़ी हरिओम मिश्रा ड्राइव कर रहा था, जो मर चुका है, उसको जान से मार दिए इन लोग। जो गाड़ी थी वो जो धीमी चल रही थी, वो धीमी पहले शुरुआत से ही धीमी चल रही थी। जब इन लोगों ने सीधे उस पे जो है लाठी डंडे ईंट पत्थर से वार करना शुरू किया है, शायद स्पीड गाड़ी की बढ़ी हो थोड़ी सी और उससे जान बचाई, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर था वो अपनी जान नहीं बचा सका। सुमित जायसवाल वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। इस घटना में नुकसान दोनों तरफ का हुआ है, किसान भी मरे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। ऐसे में 3 अक्टूबर का सच क्या है और कौन है गुनहगार, ये जानना बेहद जरूरी है। लखीमपुर से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपके सामने स्क्रीन पर बहुत साफ है और मेरी राय यह है कि यूपी पुलिस हाथ डालने पे आशीष मिश्रा पे डर रही है। आपकी जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज साफ दिख रही है वो ये कि किसान मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया, प्रतिक्रिया में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए। इस पर इंसाफ क्या होगा ये अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये साफ जरूर दिख रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी बच गई है। बीजेपी इस लाइन पर चल रही है कि लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा का कोई हाथ नहीं है। अगर अजय मिश्रा के बेटे का नाम आया भी तो इसके लिए मंत्री जी दोषी कैसे हो सकते हैं, कार्रवाई होगी तो आरोपी बेटे पर होगी। बीजेपी यह भी देख रही है कि अगर अजय मिश्रा को हटाया गया तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों पर कहीं विपरीत असर ना पड़ जाए। साथ ही आज एक मंत्री को हटाने पर कल दूसरे मंत्री को हटाने की मांग भी उठ सकती है। साथ ही बीजेपी का रुख यही है कि अजय मिश्रा निर्दोष हैं, क्योंकि वो तो वहां थे ही नहीं। जो कुछ बवाल हुआ है, जो कुछ आरोप लगा है, वो उनके बेटे के कार्यकलापों पर लगा है, बेटे पर लगा है, बेटे के खिलाफ नामजद FIR है। लेकिन सवाल है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा FIR होने के बावजूद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी। ये पूरा मामला इन्हीं के आसपास घूम रहा है। किसानों की तरफ से दायर FIR में इन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो क्या यूपी पुलिस आशीष मिश्रा के रसूख से घबरा रही है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आशीष मिश्रा मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बेगुनाही की बात कर रहे हैं। FIR तो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो दूध का दूध पानी का पानी होना ही होना है और दूध का दूध पानी का पानी हो करके रहेगा। यूपी पुलिस की माने तो वो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की जल्दी में नहीं है। पुलिस अभी सबूत जुटा रही है। कोई भी अपराध पंजीकरण होने के बाद उसके जो एक्यूज्ड होते हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जाता है और साक्ष्य संकलन अगर पर्याप्त साक्ष्य सबूत मिल जाता है तो उसमें फर्दर कार्रवाई की जाती है। आमतौर पर पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है ताकि वो सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ न कर पाए, लेकिन इस मामले में यूपी पुलिस उल्टी चाल से चल रही है। किसानों की तरफ से पोस्टमार्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। किसानों का आरोप था कि गुरविंदर को गोली लगी है, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम में भी गोली लगने की बात को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सियासत गर्म है। यह है किसी मंत्री का बयान नहीं आया है कि हमारा समझौता होगा, उसका आश्वासन दिया होगा कि हमने पैसे दे दिए, हमारा समझौता होगा, गिरफ्तारी उस पर नहीं। हमारा यह है कि गिरफ्तारी मंत्री का इस्तीफा इसमें शामिल है।
विपक्ष और किसान आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर भी राजनीति गर्म है। आरोपों से घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी और इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का आला कमान और सभी बड़े नेता अजय मिश्रा की सफाई से संतुष्ट हैं और फिलहाल उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि आखिरकार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस, क्योंकि आरोपी मंत्री पुत्र है, नामजद एफआईआर के बावजूद भी पुलिस डर रही है उस पर हाथ डालने पे। मेरी राय से अभी तक 56% लोग सहमत हैं, 44% लोग असहमत हैं। लगातार मिस्ड कॉल के नंबर्स बज रहे हैं, हजारों की संख्या में जवाब आ चुके हैं और जवाबों का मुझे इंतजार है। देखना है कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ये तय कर देगा कि जनता क्या चाहती है और क्या मेरी राय इस पर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, दिवाली बेहद नजदीक आ चुकी है, शादियों का मौसम भी आ रहा है। लेकिन इससे पहले ही महंगाई ने घरों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अब ताजा मार पड़ी है सिलेंडर के दामों पर। 14 किलो 200 ग्राम का एक सिलेंडर 15 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया है। वैसे 15 रुपए कुछ लोगों को मामूली लग सकते हैं, लेकिन जनवरी से अब तक यानी इसी साल इन 10 महीनों में एक सिलेंडर 205 रुपए तक ज्यादा महंगा हो चुका है। कॉमन मैन के लिए बहुत जीना मुश्किल हो गया, अभी इम्पॉसिबल हो गया है। अभी कार तो कोई है ही नहीं, ये हिटलरशाही है। सिर्फ जेब ही नहीं, महंगाई की मार से घर के चूल्हे की आग भी ठंडी होती जा रही है। ताजा मार पड़ी है गैस सिलेंडर पर। घरेलू गैस सिलेंडर 15 रुपए महंगा हुआ है। सबका एक ही साथ में बढ़ने लगेगा तो वो हाउसवाइफ किस तरह से सब बैलेंस करेगी। गैस सिलेंडर की जो दाम बढ़ रहे हैं वो तो सही नहीं है। जिनकी जिंदगी जो है वो सिर्फ तनख्वाह पे चलती है तो उसके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो गया है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे का हो गया है। जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से सिलेंडर मोदी सरकार ने बहुत महंगे कर दिए। तो कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत चीजें महंगी हो रही है। देश के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में सिलेंडर के दाम थे 694 रुपए, जो 10 महीने में बढ़कर 899 रुपए हो गए हैं, यानी 205 रुपए की बढ़ोतरी। पटना में तो सिलेंडर के दाम 998 रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी 1000 से सिर्फ 2 कम। गैस सिलेंडर का 1000 रुपए हो गया। सरकार बोलती है कि 1000 रुपए में सब्सिडी भी खत्म कर रही है, डे टू डे सब्सिडी को भी मार रही है। सरसों तेल जो 100 रुपए 120 रुपए लीटर था आज 220 रुपए 230 रुपए लीटर है। तो आदमी क्या करेगा। बजट गड़बड़ा गया, पूरा घर का बजट ही हिल गया है। गैस का कनेक्शन का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का बजट हिला हुआ है। कोई भी काम के लिए जाइए तो रेट हर चीज़ में महंगाई बढ़ता ही चला जा रहा है। उससे सारा चीज़ पे भाड़ा महंगा हो गया है। कोई भी सामान मंगाइए उसमें भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। उसके कारण क्या है, महंगाई बढ़ गया है। पिछले 5 साल में सिलेंडर के रेट बेतहाशा बढ़े हैं। अक्टूबर 2016 में गैस के दाम थे 490 रुपए। 6 अक्टूबर 2021 को गैस सिलेंडर के दाम हो गए 899 रुपए 50 पैसे, यानी 5 साल में 409 रुपए बढ़ गए। ये होती है 84% की बढ़ोतरी। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम देखें तो अक्टूबर 2016 में दाम थे 895 रुपए, जबकि अब हो गए हैं 1736 रुपए, यानी 5 साल में 841 रुपए बढ़ गए, जो होती है 94% की बढ़ोतरी। नतीजा घर से लेकर रेस्टोरेंट वालों तक की मुश्किलें बढ़ गई। लॉकडाउन से सही अब मार्केट पहले जैसा है नहीं, ये सब दिक्कत आ रही है। पहले था स्टाफ, अब हटा दिए, 5-6 स्टाफ हटा दिए सर। पहले तो 100-200 ऐसा बढ़ा, कभी 500 बढ़ गया, कभी 600 बढ़ गया, फिर 10 रुपया कम करते, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। और वेरेटेर आज का तारीख में जो हो रहा है कोरोना और ये सब जो तकलीफें हैं बंद है, उसमें
इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव। गैस हर महीने महंगी हो रही है और अपन कुछ रेट बढ़ाते हैं तो ग्राहक बिचक जाते हैं, मतलब आनाकानी करने लगते हैं वो कि यार महंगा क्यों कर दिया तुमने। अब खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, जेब तो आम इंसान की ही कटनी है। महंगाई डायन वाकई में खाया जाता है। अब हम आपको समझाते हैं कि आपकी रसोई गैस महंगी क्यों हो रही है। भारत में एलपीजी सऊदी अरब से आती है जो 48,810 रुपए प्रति मीट्रिक टन आज की तारीख में पड़ती है, यानी प्रति किलो दाम 48 रुपए 81 पैसे। और इस हिसाब से 14 किलो 200 ग्राम गैस का सिलेंडर की कीमत हुई 693 रुपए 10 पैसे। उस पर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 61 रुपए 84 पैसे। वैसे तो रसोई गैस पर जीएसटी 5% ही लगती है, लेकिन जीएसटी और अन्य खर्च जोड़कर अतिरिक्त चार्ज हो जाते हैं 144 रुपए 56 पैसे। और इस तरह आज यानी 6 अक्टूबर को आपके किचन तक आते आते रसोई गैस का सिलेंडर पड़ता है 899 रुपए 50 पैसे। सिर्फ सिलेंडर के रेट बड़े होते तो इंसान सह भी लेता, लेकिन मार तो चौतरफा है। पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या फिर पीएनजी हो, हर चीज महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से लागत बढ़ रही है, उससे महंगाई ट्रक के पहियों पर दौड़ी दौड़ी आपके घर तक पहुंच जा रही है। देखिए और समझिए कि कैसे महंगाई ने घरों का बजट बिगाड़ रखा है और सबसे बड़ी बात यह इस त्योहार के मौसम में मन को मायूस कर रखा है। महंगाई ने जेब साफ कर दी है और आम इंसान की कमर तोड़ दी है। उसके लिए खास जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, जो शतक लगाने के बाद भी रुक नहीं रहे। राजधानी भोपाल में देखा जाए तो 111 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है और डीजल का दाम भी 100 रुपए के पार है। अब ये दिन दूर नहीं है कि रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड टूटे है। जो सरकार इस मुद्दे पर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, वो आज एकदम मौन साधे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे तो मीटर तेज भाग रहा था, लेकिन तेल कम आ रहा था। दिल जलना था तो जला ही, क्योंकि अब कार चलाना तो दुश्वार है, क्योंकि दुगना या तिगुना पेट्रोल हो जाए तो नेचुरली जेब पे बहुत फर्क पड़ता है और दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। डीजल भाव बढ़ने से सभी चीज़ों पे फर्क पड़ा है। साग सब्जियों पे सब चीज़ महंगी हो गई है और आवश्यक वस्तुएं जो है सब महंगी हो गई, और यहाँ तक कि जो खाद्य पदार्थ है वो भी महंगे हुए हैं। ऐसा एक शहर का हाल नहीं है, जेब पर ऐसा डाका पड़ रहा है कोई उफ तक कर नहीं पा रहा है। दिल की आह जुबान पर सवाल बनकर निकल रही है। हर एक फील्ड में महंगाई जोर पकड़ रही है, तो तेल से तो बिल्कुल जीना मुहाल हो गया लोगों का। ये बहुत महंगाई हो रही है जी, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग कैसे भराएंगे ये तेल, बहुत मुश्किल है जी। कुछ ऐसा ही हाल डीजल का भी है। जानकार मान रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कुछ सरकार के टैक्स महंगाई बढ़ा रहे हैं। कोविड से जो संघर्ष है जारी है, लेकिन उसमें कुछ सफलता मिल रही है। अर्थव्यवस्था खुल रही है, लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी हैं, हॉलिडेज पे जाना शुरू कर दिया है, तो तेल की मांग बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई है। एक ये बहुत बड़ा कारण। दूसरा जो कारण ये है कि जो टैक्सेस जो लगाती हैं हमारे यहाँ केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकारें लगाती हैं, दोनों ने इस बात को लेकर के कि टैक्सेस में कुछ राहत दी जाए उससे मना कर दिया है। यही वजह है कि तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। दर्द यह है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ये असर अब चीजों पर दिखना शुरू हो गया है। महंगाई की चौतरफा मार देखिए। मीट मछली में महंगाई आई है 9.19%। अंडे महंगे हुए हैं 16.33%। खाद्य तेल महंगे हुए हैं 33%। दालें महंगी हुई हैं 8.81%। तेल और बिजली में असर पड़ा है 12.95%। स्वास्थ्य 7.78% और परिवहन और संचार 10.24%। यानी हर तरफ से हर चीज महंगी हो रही है, तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल सामने यही है भी घर परिवार चलाना बड़ा औखा है पे आम जनता वास्ते। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਖਰਚਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਗੇ? जीना मुश्किल हो रहा है ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। जून में आरबीआई के आंकड़े देखिए। जनवरी से मार्च के बीच 25 राज्यों में 159 जिलों में लोगों के फिक्स डिपॉजिट कम हुए हैं, यानी लोग बैंक से पैसा निकालकर खर्च करने को मजबूर हुए हैं। इतना ही नहीं, 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी के 37% तक पहुंच गया है। ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं बचत घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि दाम बढ़ने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान में रोडों पे देखो गाड़ी स्कूटर दौड़ रही है, जब 100 रुपया है तो भी दौड़ रही है, जब 50 रुपया था तभी दौड़ रही थी, आज ज्यादा दौड़ रही है। मेरा तो दिल करता है कि सरकार अपनी कमाई के लिए अगर देश को डेवलप करने के लिए 200 रुपया पर लीटर पेट्रोल और डीजल कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अब सभी चीज़ों के रेट बढ़े हैं, इसलिए पक्ष और नापक्ष की कोई बात नहीं है। डॉलर में चीज़ आ रही है, देश की इकोनॉमी के लिए जो है पेट्रोल के रेट बढ़ना जरूरी है। सरकारी कोष बढ़ेगा तभी है ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश पहले है, जनता बाद में है। पर सच ये है कि देश के 94% लोगों पर महंगाई की सीधी मार पड़ रही है, जेब साफ हो रही है। लोग पूछ रहे हैं सरकार को ये दिखाई नहीं देता, ये सरकार जानबूझकर लोगों का दर्द देखना नहीं चाहती। आम आदमी की जिंदगी पर महंगाई छाई हुई है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस साल 1 जनवरी से आज तक 6 अक्टूबर तक आपकी जेब पर कौन सा सामान कितना महंगाई का भार बढ़ा चुका है। अगर आपका परिवार महीने में 1 सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो 205 रुपए 50 पैसे का अतिरिक्त भार उसके ऊपर बढ़ चुका है। पेट्रोल का इस्तेमाल अगर कोई महीने में 50 लीटर का करता है तो महीने में 961 रुपए आज उसे अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं 1 जनवरी के मुकाबले। कोई ट्रक 50 लीटर डीजल भरवाए तो उस पर 900 रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। ये 900 रुपए इन 10 महीनों में बढ़े हैं। महीने में कोई परिवार 2 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल करे तो उसे 1 जनवरी के मुकाबले अब 92 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। महीने में 4 किलो टमाटर भी इस्तेमाल करेगा तो 72 रुपए अतिरिक्त बोझ उसके सर पर आ जाएगा। उड़द की दाल 2 लीटर भी अगर कोई परिवार इस्तेमाल करे, 2 किलो माफ करिएगा, तो 30 रुपए उसको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ये रकम मामूली लग रही है, लेकिन हो सकता है कि छोटे बड़े खर्चों में आपकी जेब पर ये बोझ बढ़ा दे, आपका ये जेब में छेद कर दे। उसी तरीके से छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको मास्क पहनकर रखना है। यहां पर लापरवाही मत करिए, घर में बचत करिए और मास्क पहन के रखिए। #MaskUpIndia ये मुहिम हम पूरे देश के जन जागरण के लिए चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से बचने में मास्क बहुत ज़रूरी है। और अभी तक 6 अक्टूबर तक हम लोग बचे हैं। उम्मीद करनी चाहिए ये त्योहारों का मौसम, शादी का मौसम भी ठीक से बीत जाएगा और फिर हम कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से आपकी तरह के तैयार हो पाएंगे। जो ये छोटे से बच्चे ने भी मास्क की तस्वीर हमको भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण शर्मा और खासकर उनके पेरेंट्स को। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आपके सामने रख देते हैं अब तक के पोल के नतीजे। मेरी राय लीड स्टोरी पर बहुत साफ है कि आरोपी मिनिस्टर का बेटा है, आशीष मिश्रा है, इसीलिए उस पर यूपी पुलिस हाथ डालने से डर रही है। 58% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 42% असहमत हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।